ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 8, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें कुंती महारानी के प्रार्थनाओं का वर्णन है। जो पहला श्लोक हम लोग कल चर्चा किए थे। अथ ते सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकम् इच्छताम्। स्वनाम उदकम् इच्छताम् दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। Sut Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to their dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. पांडव फिर अपने मृत सगे संबंधियों का पिंडोदक उदक दान, उदक मीन्स वाटर, उदकम इच्छताम स्वनाम संपरेतानाम स्वनाम उदकम इच्छताम दातुम स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जा रजः पूतः सरिज्जले। Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. So अपने सगे संबंधियों को गंगा जल अर्पण करने के पश्चात वो शोक किए वहां पे, फिर गंगा में स्नान किए खुद भी। वो गंगा जिसकी महिमा भगवान कृष्ण के चरण कमलों के डस्ट यानी धूल से के स्पर्श से पूरे त्रिभुवन को पवित्र करने की है। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के धूल का स्पर्श से गंगा इतनी महिमा हुई कि गंगा पूरे त्रिभुवन को पवित्र करती है। भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। वो गंगा के स्पर्श से सगर महाराज के 60,000 जो मृत पुत्र थे उनका उद्धार की, उनको स्वर्ग प्राप्त हो। तो उस गंगा में सभी भक्त लोग, ये पांडव और जो आए थे, उन्होंने भी स्नान किया। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः।
There sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. तो स्नान करने के पश्चात गंगा नदी के तट पे बैठे कौरवों कुरुवंश के राजा महाराज युधिष्ठिर, उनके साथ उनके चारों भाई हैं और धृतराष्ट्र भी हैं, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और सब के सब बहुत दुखी हैं क्योंकि इस युद्ध के पश्चात कोई नहीं बचा। केवल पंच पांडव, भगवान कृष्ण और सात्विकी, बाकी सब लोग मारे गए। और परीक्षित महाराज जो कि अभी गर्भ में हैं, तो ये आखिरी कुरुवंश के आखिरी उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अश्वत्थामा इनको भी मारने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से स्पेशली धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत दुखी हैं क्योंकि 100 पुत्र, 18 दिन में 100 पुत्र मारे गए। जस्ट इमेजिन कितना भयानक दुख रहा होगा। और द्रौपदी का भी, के पांचों पुत्र एक साथ मार दिए गए। युद्ध में नहीं, कत्लेआम, इस सोते हुए अवस्था में मार दिए गए, जिससे सबके सब बहुत दुखी हैं। और भगवान कृष्ण भी वहां पे है। तत्र आसीनम कुरुपति, विश्व महाराज कुरुपति बोल रहे हैं सूर्य गोस्वामी, क्योंकि युद्ध जीत चुके हैं। धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्रम सह अनुजम गांधारीं पुत्र शोकार्ताम पृथाम कृष्णाम च माधवा। पृथा मीन्स कुंती, कृष्णा मीन्स द्रौपदी, and माधव और कृष्ण भी उपस्थित हैं। So the battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthir and brothers Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughters-in-law. गांधारी के 100 पुत्र थे, उनकी कम से कम 100 बहुएं भी थी, और सबके सब बहुत दुखी है, etc. So all the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध है ये, क्योंकि आपस में ही हुआ, आपस में फैमिली मेंबर्स के बीच में युद्ध था। स्पेशली विशेष रूप से पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध था। कौर कौरव मीन्स धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच में ये युद्ध था। लेकिन वो आपस में भाई होने के कारण जितने भी, कुछ लोग पांडवों की तरफ से, कुछ लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ से युद्ध किए, तो उनका आपस में बैर नहीं था। वो आपस में रिलेटिव थे, सगे संबंधी थे। और फिर उन पे निर्भर जितने भी उनके सगे संबंधी हुए, जैसे उनकी पत्नियां, उनके माँ बाप, बच्चे, बहुएं, ये सब भी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दुख का था। कोई इसमें रिजॉइस नहीं कर सकता कोई। हालांकि पांडव जीत गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज के पार्टी के भी जो सगे संबंधी थे, उनको भी इक्वली बराबर मात्रा में भी दुख था। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट पार्टी के लोग मारे गए, वो उनके भी तो सगे संबंधी थे। इसलिए ये जो फैमिली ग्रीफ वॉज कम्बाइंड, एक साथ फिर दुख को प्रकट कर। So Lord Krishna was alone one of them as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra, etc. And Lord Krishna was also one of them. Lord Krishna भी एक थे उसमें, ये सब उनके सगे संबंधी में। भगवान कृष्ण उनके कजिन थे, पांडवों के। पांडवों के जो हैं, क्या लगेंगे? कृष्ण मामा के लड़के, मामा के लड़के हुए ना, तो ममेरे भाई थे कृष्ण। So the Lord therefore was equally sympathetic toward
all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. So भगवान कृष्ण स्पेशली, क्योंकि वो तो मायके वाले थे, और इधर कुंती महारानी के ससुराल में, हाँ, ये आपस में दो भाइयों के बच्चों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसलिए कृष्ण तो दोनों की तरफ सिंपैथेटिक थी। तो भगवान कृष्ण उन सभी के दुख को देख करके सांत्वना देने के लिए इस प्रकार से आप बोलना चालू करेंगे। बिगैन टू पैसिफाई देम बिफिटिंगली, उचित प्रकार से सांत्वना देना चालू किए भगवान। शान्तव्यामास मुनिभिः हत बन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्ना प्रतिक्रियाम्। Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Sri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. So भगवान कृष्ण और साथ ही साथ में वहां पे उपस्थित अनेकों महान ऋषिगण भी थे, लाइक वेद व्यास was also present। तो वो सब भगवान कृष्ण मिल करके वहां पे उपस्थित सभी अ, जो सगे संबंधी थे युद्ध में मारे गए। युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और वो करोड़ों में अ, अ, इनके कुछ ऐसे ऐसे सगे संबंधी थे जिनके भाई भी हैं, पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, सब एक साथ मारे गए। तब भयानक युद्ध था। और किसी किसी के साथ तो ऐसा था कि दोनों पार्टी में उनके सगे संबंधी। तो युद्ध के पहले भी वो दुखी थे, दौरान भी और बाद में भी। क्योंकि कोई भी जीतेगा तो कोई एक तो हारेगा, और जो हारेगा उसके तरफ के सगे संबंधी। बट इस युद्ध के बाद तो दोनों तरफ से ही सब लोग मारे गए। तो इसलिए वो शोक का जो दुख था, उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, किस इस तरह का दुख रहा होगा लोगों के हृदय में। इसका एक बहुत ही जस्ट ग्लिम्स, आभास अगर बोले, तो कोरोना के टाइम पे कुछ परिवार वालों को मिला हो। कोरोना के टाइम पे ऐसी ऐसी स्थिति हुई कि किसी किसी परिवार से आ, सारे सदस्य मारे गए, बस एक आध दो बच गए। उनका क्या मीन्स क्या बुरा हाल हुआ होगा। तो ये महाभारत का युद्ध तो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था और दुख देने वाला था। तो परम भगवान श्री कृष्ण खुद सबको वहां पे शास्त्र चक्षु आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पैसिफाई कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और महान ऋषिगण भी जो लोगों को पैसिफाई कर रहे हैं। तो citing the stringent laws of Almighty, शांतव्याम शांतव्याम आसमुनिभिर अत बंधून विचार पितान। शांतव्याम आसमुनिभि, along with munis present there, भगवान कृष्ण और अन्य ऋषि मुनिगण भी अत बंधून, उन जो लोग जिनके बंधुगण मारे गए थे, सुचार पिताम, जिसके कारण वो अत्यंत शोक में थे और प्रभावित थे। भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन, by demonstrating or by showing or by making them understand भूतेषु कालस्य गतिम न प्रतिक्रियाम। मीन्स इस संसार में भूतेषु मतलब जितने भी जीवात्मा है, कालस्य गतिम, परम भगवान काल के रूप में, परम भगवान ही काल के रूप में हर जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं। इस बात को सूचित किए, इस बात का ज्ञान समझ प्रदान किए, और बताएं कि न प्रतिक्रिया, और इससे कोई अपने आप को बचा नहीं सकता है। स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ द ऑलमाइटी, उनके जो बहुत ही कठोर नियम, प्रकृति स्पेशली प्रकृति के कठोर नियम, और उसका जो रिएक्शन होता है सभी जीवात्मा में होता है, और उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये एक समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तभी कोई व्यक्ति अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकता है। इसलिए जब हमको दुख होता है या किसी भी व्यक्ति को दुख होता है, तो
उसको सांत्वना देने का यही एकमात्र सबसे सफल तरीका है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाए। केवल साथ में बैठ के रोने से कुछ होने वाला नहीं, या ये भी बोलने से कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, भगवान पे विश्वास रखो ठीक हो जाएगा। तो अच्छी बात है, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, रखना ही है हमको ऑफ कोर्स। लेकिन सब ठीक नहीं हो पाता है जब तक तब तक ठीक नहीं हो पाता है जब तक कोई व्यक्ति तत्वों को नहीं जान पाता है। तो इसलिए इस संसार के दुखों या शोक या एंजाइटी, चिंताएं से अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग, ये समझ को प्राप्त नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को इस देहात बुद्धि में रखता है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर का परिवर्तन मतलब ये भौतिक संसार अपने आप को जब शरीर से आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, तो ये शरीर से संबंधित जो भी कार्यकलाप होते हैं, शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, या स्थान होता है, परिस्थिति होता है, शरीर से संबंधित जो सुख मिलता है या जो दुख मिलता है, तो इस प्रकार की चीजों में परिवर्तन आने से व्यक्ति निश्चित रूप में उससे प्रभावित होता रहेगा। और यही कारण बनता है व्यक्ति के संसार में बंधन का, दुखों का। हाँ, तो इससे मुक्त होने के लिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई हैव नो कनेक्शन विद एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या परिस्थितियों के साथ मेरा हाँ, वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, तो जितनी मात्रा में स्वप्न में दिखने वाले जो भी हमारे अ, जो भी परिस्थितियां होती हैं, या हम जो आभास करते हैं, जिस भी वस्तु व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो जितनी मात्रा में स्वप्न में आने वाली ये सब घटनाएं अ, जो है इम्पोर्टेंट होती हैं या जितना महत्व रखती हैं, उतना ही महत्व या इम्पोर्टेंस महत्व होता है इस भौतिक संसार में जीवात्मा के द्वारा भौतिक पदार्थों से, भौतिक स्थितियों में रहते हुए। अब हमको इस पे विचार करना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भागवत का उदाहरण है, सपनों वाला एक उदाहरण, ये समझाने के लिए कि भौतिक संसार में हमारी क्या परिस्थिति है, हमारी वास्तविकता क्या है इस भौतिक संसार में, अब रियलिटी इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसको बताने के लिए भगवान हंस रूप 11वें स्कंद में ये बताते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न में कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार के चीजों को देखता है और अनुभव करता है, आभास करता है, आइडेंटिफाई करता है, अनेकों प्रकार के सुख दुख, हाँ, तो उसको वही लगता है कि ये तो वास्तविक है। लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो समझ में आता है ये सब तो यूजलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है। स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति बहुत सुख को भी प्राप्त करता है तो वास्तव में वो सुख है नहीं, और दुख भी प्राप्त करता है तो वास्तव में दुख है नहीं। अपने आप को कैसे भी आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए आपको बोला जाए कि हम आपको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये सुन के अच्छा लगेगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए, या अपने अपने जीवन के जो एम्बिशंस हैं वो सफलता के बारे में सोचिए। आप में से कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अगर बनना चाहता है, या किसी को मान लीजिए इच्छा होगी कि नहीं नहीं ये सब हमारी इच्छाएं नहीं है। जैसे कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना, हमको इंद्र नहीं बनना है, स्वर्ग नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है अभी स्वर्ग का क्या ऐश्वर्य है, इंद्र की इंद्र के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सेंस रियलिटीज। तो ये ना जानने के कारण हम भले बोल सकते हैं कि इंद्र नहीं बनना है या स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन जो निम्न स्तर के जो
कुछ ऐश्वर्य होते हैं जिनके संपर्क में हम डायरेक्ट रहते हैं, तो वो हमारी इच्छाएं रहती हैं। जैसे मुंबई में 2 BHK 3 BHK फ्लैट खुद का हो जाए। हाँ, हमारा जॉब अभी क्या है, अभी बस 40-50 हजार ही कमा रहे हैं, ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 लाख रुपए का ऐसा जॉब लग जाए। या जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो सोचते हैं ज्यादा नहीं, बस 2-4-6 करोड़ रुपए ऐसे कमा लें, लाभ मिल जाए। तो वो जीवन का लक्ष्य रहता है। या कोई स्टूडेंट होता है तो वो सोचता है बस ये एग्जाम में मैं टॉप कर जाऊं, एक बार ये क्लियर हो जाए एग्जाम। इसी प्रकार से हर कोई अपने अपने स्थिति के अनुसार ऐसी कामनाएं हाँ, तो अगर आपको सोचिए आपकी जो भी कामनाएं हैं बोला जाए, वो कामनाओं को हम पूरा करते हैं, लेकिन स्वप्न में। तो क्या आप खुश होंगे? आपको अच्छा लगेगा? यस। आपको मान लीजिए हम बोलते हैं जिसको 10 करोड़ रुपए कमाने की इच्छा है, तो इमीडिएटली आपको 10 करोड़ रुपए देते हैं। लेकिन स्वप्न में आप सो जाओ, आंख बंद करो, आपको 10 करोड़ रुपए हम देंगे, ऐसा कुछ मंत्रोच्चारण करके। तो आप में से कितने लोग खुश हो जाएंगे? 10 करोड़ मिलने वाला है। हाँ, कोई नहीं होगा ना। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये भौतिक जीवन जो है सपने की तरह ही है। हाँ, ये भौतिक संसार में हमको अगर कुछ ऐसी हमारी कुछ कामनाएं पूरा होते हुए प्रतीत हो कि मैं ये कर लूंगा तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, मैं ये करने से मैं बहुत नाम कमा लूंगा, या मेरे को इस प्रकार की टिकटी मिल जाएगी, समाज में पहचान हो जाएगा, नाम हो जाएगा, या ये पदवी मिल जाएगी। वो उसी प्रकार से जैसे आपको बोला जाए कि सपनों में आपको हम ये सब चीजें दे रहे हैं, कितने लोग एक्सेप्ट करें। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति समझ सकता है जो सपने के बाहर होगा। जो सोया हुआ है वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जो जागा हुआ व्यक्ति वो जाग जाएगा। इसी प्रकार से जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था मतलब तुरिया प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, यानी अपने आप को चौथे स्तर पे देखना। चौथा स्तर मतलब ये 3 चीजें होती हैं: जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था। ये तीनों के परे हमारी वास्तविक स्थिति होती है, जिसको बोलते हैं अ, तुरिया। भागवत में दिया है, तुरिया करके बोला गया है। या इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। बाकी जो 3 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, दिस अवेक, स्लीप एंड डीप स्लीप। जागृत अवस्था, जैसे अभी हम लोग जागृत अवस्था में, दिस इज वन स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। फिर जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न जब आते हैं तो उसको सेकेंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं। और जब ऐसा सोते हैं घोड़े बेच करके कि कुछ आभास ही नहीं है, और ना तो स्वप्न आ रहा ना कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं डीप स्लीप या सुसुप्ति। दैट इज थर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये तीनों स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जागृति, स्वप्नावस्था एंड सुसुप्ति, ये तीनों स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को बोलते हैं ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ। इस भौतिक संसार में सुप्तावस्था ही है जीवात्मा के लिए। और ये तीनों के परे जो वास्तविक स्टेट, एक्चुअल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो होती है, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बोला गया है। दिव्य अवस्था होती है, वसुदेव स्तर भी बोला गया है, आध्यात्मिक स्तर भी बोला गया है, और तुरिया भी बोलते हैं। वो प्लेटफॉर्म है आध्यात्मिक स्तर, और वहां पे बहुत वो जो व्यक्ति है वो रियलाइज करता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। तो इस भौतिक संसार से फिर वो अपने कनेक्शन को गिव अप कर देता है, नॉट एक्सटर्नली, मे नॉट बी एक्सटर्नली, बाहरी रूप से। जरूरी नहीं। हो सकता है जैसे कोई गृहस्थ भक्त है जिसके पत्नी है, बच्चे हैं, जॉब है, धंधा है, तो बाहरी रूप से वो सब लगा है अपने कार्य करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। लेकिन वो तुरिया स्टेट मतलब ये इस फैक्चुअल, ये वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे इस भौतिक संसार से वस्तुतः कोई लेना देना नहीं है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो इसलिए कृष्ण का नित्य दास अपने आप को हमेशा स्मरण करने के कारण ऐसा जो भक्त होता है किसी भी अवस्था में वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, अगर वो कृष्ण की सेवा में लगा है, भले ही भौतिक परिस्थिति उसके ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लग पा रहा है या विघ्न आ रहा है, तो वो उसको फिर एंजाइटी होता है, मीन्स वो डिस्टर्ब होता है। तो फोर्थ स्टेट यानी वास्तविक अपने वास्तविक चेतना में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो जो ये ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ है, यानी स्वप्नावस्था की जो स्थिति, यानी भौतिक संसार की स्थिति,
इसमें कोई भी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता है उससे प्रभावित नहीं होता है। जस्ट लाइक जो व्यक्ति जागृत हो गया है, सपने से निकल गया, उठ गया है, तो उसको फिर फर्क नहीं पड़ता कि मैं सपने में देखूं मेरे को 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन जो सोया हुआ व्यक्ति है सपने में, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, और सपने में उसने सपना देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को 100 करोड़ रुपए का फाइन लग गया है, तो उसको तो सपने में हार्ट अटैक भी आ सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि रियल में भी हार्ट अटैक अटैक हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आंख खुल गई उसकी, और उसको पता चला अरे मैं तो सो रहा था, कोई फाइन नहीं लगा भाई, बच गए, तो उसको प्रभाव खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। उसी प्रकार से भौतिक संसार में जब तक कोई सोता रहता है अपने आप को शरीर समझ करके, तो इस संसार के दुखों से विचलित होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही कोई जागृत हो गया, जान गया कि मेरे संसार से कोई लेने देना है ही नहीं, हाँ, यहाँ पे कुछ भी प्राप्त करके भी मैं सुखी नहीं रह सकता, सफल नहीं रह सकता, और कुछ भी खो करके भी मैं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसा ऐसा जो व्यक्ति होता है वो फिर निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लग पाता है। और इसी के द्वारा यही उपाय है, हम अपने आप को निकाल सकते हैं ये भौतिक कलमश से। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जो शोक है, शोक आता है, दुख आता है हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से, उससे निकलने का एकमात्र उपाय ये है कि हम फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्वप्नावस्था से निकल के हमारे रियल जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है उस पे पहुंचे। तो भगवान कृष्ण और अन्य मुनिवर इस प्रकार से सांत्वना दी, तब लोग जो है, जो प्रभावित लोग थे वहां पे, इससे मुक्त हो पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस, एनी क्वेश्चन? अच्छा। थैंक यू वेरी ये मच प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कहा जी। मतलब माता जी, यस आपका प्रश्न? ओ, मुझे चैंटिंग से रिलेटेड था, पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, पूछ लीजिए। प्रभु, मुझे 1.25 घंटा लग जाता है लगभग। कभी कभी 2.5 घंटा लग जाते हैं 16 माला करने में। तो क्या करूँ कि मेरा 2 घंटे में हो जाए? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 1.25 2 घंटे भी लग रहा है, नॉट बैड। हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम ध्यान से नाम जप करें, तो धीरे धीरे समय कम होता है। चलो। लेकिन अगर 2.5 3 घंटे या उससे ज्यादा लग रहा है तो फिर सोचने का विषय है। सोचने का विषय इसलिए है क्योंकि फिर इसका मतलब वो जब वो भक्त जब कम कर रहा है वो ज्यादा सोच रहा है, इसलिए उसको अब सोचने का है। क्योंकि क्या होता है, हमारा टाइम जो है नाम जप में ज्यादा लगने का कारण है इनअटेंशन। जब हम ध्यान पूर्वक नहीं जप करते हैं तो टाइम निश्चित रूप में ज्यादा लगेगा, क्योंकि फिर हम कहीं ना कहीं विचार में मग्न हो जाते हैं। जैसे एक बार एक भक्त जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो नींद सोए नहीं है, वो कहीं पे तो देखते देखते सोच में पड़ गए इतना, जब बंद हो गया। तो ऐसा होता है ना? क्योंकि कहीं कहीं और एब्जॉर्ब हो गया। अगर हरिनाम में एब्जॉर्ब होगा तो स्मूथली जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई मैं आपको ये मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे एक सीक्रेट मतलब शेयर करता हूँ कि आप कैसे अटेंटिव जब ज्यादा समय तक कैसे कर सकते हैं। अगर ये इस डिजायर के साथ अगर करेंगे कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, और फिर जब आप हरि नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर ये इजी बन जाता है, मतलब तब उस वक्त कठिन नहीं है। कठिन तब रहता है जब हम उसको बोलते हैं, हरिनाम चिंतामणि में भक्तिनाथ ठाकुर बताए, उदासीन,
उदासीन होकर के अगर जब करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द राउंड्स, कि मुझे अपना माला को कंप्लीट करना है, इस उद्देश्य से जब कोई करता है उदासीन होकर के, तो मैकेनिकल हो जाता है। और फिर हमारा प्लानिंग तो हर बाकी चीज का चलता रहेगा, तो फिर उस वक्त ध्यानपूर्वक आप जब कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपका मन इस संसार में किसी भी चीज के लिए कोई भी प्लानिंग करने के लिए लग गया है एक बार, तो फिर वो माला जो है केवल काउंटिंग होगा, चैंटिंग। बट इफ यू आर चैंटिंग इन ऑर्डर टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, या कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए मैं ये जप कर रहा हूँ, ये ध्यान को रखते हुए जब करेंगे ना, तो फिर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनअटेंशन। तो इनअटेंटिव हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं। इनअटेंशन उसी वक्त होता है जब हम अन्य चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो जब अटेंटिव अगर कोई करेगा, तो चैंटिंग बिकम्स वेरी स्मूथ, उसमें नींद भी आने का चांसेस बहुत कम रहता है। और दूसरा फिर वो इजिली जल्दी होता है जब। ठीक है। प्रभु वो मोती खिसकाना भूल जाती हूँ मैं कई बार, जब रहता है, पता नहीं ऐसा क्या क्यों होता भूल है। जाते हैं? जप्पा चल रहा है और वो मोती रहते हैं ना जो, उन्हें ऐसे घुमाना भूल जाती हूँ। अच्छी बात है, तो फिर ज्यादा जब हो जाएगा। लेकिन ये भी इनअटेंटिव है ना, इसीलिए तो भूल जाती हूँ। अच्छा, इनअटेंशन के कारण हो सकता है। ठीक है, प्रयास करिए, ट्राई टू बी अटेंटिव, जो पाए। ओके प्रभु। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग अभी स्वप्नावस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में है। जैसे मैंने कि हमारा जो आत्मा अभी जैसे स्लीपिंग मोड में ही है, हाँ। मतलब, तो व्हाट इज द कॉन्शियसनेस नाउ? हमारा आत्मा तो इस स्लीपिंग सोए स्टेट। सोए हुए अवस्था में। जो प्रश्न है कि प्रश्न सब लोग सुने होंगे, आवाज तो आया, ठीक है। तो जागृत अवस्था मतलब हमको लग रहा है जैसे अभी हम लोग जागे हुए हैं, तो ये शरीर और मन जागा हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण हम आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोए हुए हैं। मीन्स अगर अगर हमारा जो प्रायोरिटी है, ऐसा बोलते हैं ना, यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहां पे हैं जहाँ पे आपका मन है। तो अगर हमारा मन जो है फोकस्ड है भौतिक संसार में, कि मुझे कुछ कार्य करना है, मुझे पैसे कमाना है, मेरे को कुछ डेवलप करना है, ये सब चीजों में है, इफ इट्स नॉट रिलेटेड विद कृष्णा, तो इसका मतलब हम अपने आप को भौतिक संसार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये एक ड्रीमिंग कंडीशन है। फिजिकल मेटाफर किसी कंडीशन। नो नो, मेटाफोर बस नहीं है, ये रियलिटी, ये एक्चुअली में ड्रीमिंग कंडीशन है। जस्ट लाइक जैसे हम जब सोते हैं, तो सोने के वक्त हम स्वप्न देखते हैं, तो वहां पे भी एक्टिविटी हो रही है, बट उसको स्वप्न क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि शरीर तो सोया हुआ है। अपनी इस पहचान को, जो वास्तविक पहचान है कि मैं अनंत रूप गौर दास हूँ, ये भूल करके मैं सो गया, और सो करके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस संसार में कुछ कुछ अलग अलग चीजें बन रहा हूँ और अलग अलग कार्य कर रहा हूँ, तो वो सब इल्यूजरी है, स्वप्न हो गया। हाँ, तो दैट इज वन स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इल्यूजरी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्वप्न। एंड डीप स्लीप मतलब नो, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म ज्योति में विलीन हुए ऐसा, नो एक्टिविटी, नो कॉन्शियसनेस, नथिंग। और जो सिमिलरली ये जो जागृत अवस्था है, तो हमारा जो एक्चुअल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारी जो वास्तविक पहचान है, आत्मा के रूप में, जीवन कृष्ण नित्य दास के रूप में, तो उस प्लेटफॉर्म से ये हम सोए हुए अवस्था में, इफ वी आर वर्किंग मटेरियली, अगर हम भौतिक चीज के लिए, भौतिक संसार के लिए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बस कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो स्वप्न की अवस्था है। जो भी डिजायर्स होते हैं, जो भी प्रवृत्ति होती है, जो भी हमारा डिसीजन होता है, ये क्या है कि हमारे सोल से इसका कोई कनेक्शन है? नहीं नहीं, सोल से कनेक्शन बिल्कुल नहीं। नहीं, ये सब मन मन से है। मन में डिजायर्स हैं, और जो इम्प्रेशन, प्रवृत्तियां, इंक्लिनेशन है, वो भी मन में आती है। और ये जो कार्य होते हैं, वो सब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कराए जाते हैं। ये भी ड्रीमिंग स्टेट ही है, ड्रीमिंग कंडीशन। जस्ट लाइक हम जब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं,
स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में हम भाग रहे हैं, स्वप्न में हम कुछ इच्छा करते हैं, तो वो किसका है? तो हम तो सोए हुए हैं, और शरीर कुछ नहीं कर रहा है, मतलब स्वप्न में ही सभी सारी चीजें कार्य हो रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।